हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आगे वीडियो में देखिए। तो यहाँ पे मम्मी 8 लीटर दूध लेकर के आई थी और ये रात की छोटी सी क्लिप थी। अब हो गया है सुबह और सुबह के 4:40 होने वाले हैं। और आज इतनी सुबह इसलिए उठी हूँ क्योंकि आज घर में पूजा है, हवन है। और उठने के बाद पूरा घर अच्छे तरीके से झाड़ू लगा के धो लिए थे और फिर बर्तन वगैरह जो बचा था ना धुला हुआ, वो सब अच्छे से स्टैंड पे सेट करके लगा दिए। और उसके बाद फ्रेशन अप होके नहा धो के तैयार हो जाऊंगी और फिर खीर बनाऊंगी। तो देखिए मेरा सारा काम हो चुका है और अभी किचन भी अच्छे से धो के पोंछ दी थी ऊपर भी। और पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था क्योंकि पूजा है ना, तो पूरा अच्छे से ही धोना था। और यहाँ पे दादी माँ पूजा रूम साफ़ कर ली थी और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:07 और घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं। और उजाला भी हो गया था, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो नहा धो के रेडी हो गई थी, पूजा रूम में आई थी भगवान जी को प्रणाम करने के लिए। और उसके बाद मुझे पूजा के लिए खीर बनाना था। खीर है ना, वो उसमें हवन में भी काम आएगा और फिर छोटा सा एक होता है ना, जैसे जो लोग पूजा में आएंगे उन सभी का खाना बनना था। तो कम से कम 20-25 टोटल हम लोग फैमिली मेम्बर को मिला के भी सबका खाना बनना था। तो ये दूध एकदम कितना सुंदर लग रहा था ना, मम्मी रात में गर्म की थी और अब इसी दूध से मैं खीर बनाऊँगी। और साड़ी ना संभल ही नहीं रहा था, तो बस दूध चढ़ा दिए थे और दूध को बार बार चलाते रहूँगी, नहीं तो नीचे से चिपक के और एकदम काला काला हो जाएगा। और चूल्हे पे ही बनाऊंगी क्योंकि इतना ज़्यादा बनेगा ना तो चूल्हा पे जल्दी बन जाएगा, गैस पे इतना जल्दी नहीं बन पाता है। और इसे चलाते रहूँगी बीच बीच में बार बार। और आज था 23 तारीख और बहुत अच्छा, मतलब अभी तो शाम हो गया है लेकिन बहुत अच्छा पूजा वगैरह सब कुछ हुआ। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। 1 किलो के करीब चावल था तो उसको अच्छे तरीके से धो के और दूध में डाल दिए हैं। अब चावल पकेगा, उसके बाद चीनी डालूँगी, तब तक भाभी चाय बना रही हैं। और मतलब होता है ना, जैसे कि भाभी भी तैयार हो गई थी, हम दो बहू एकदम तैयार हो गए थे। और फिर भाभी अब चाय बना रही थी क्योंकि खीर बन गया था, तो अब मैं चाय भी पी सकती हूँ। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनेगा। तो भाभी से बातें कर रहे थे तो कुछ कुछ हम लोग को हंसी आ जा रहा था और बस ऐसे हंसते गाते हम लोग अपना काम कर लेते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे और मिल मिल के काम कर लेते हैं। इससे काम भी जल्दी हो जाता है और हमारा जो आपसी प्रेम है ना वो भी बना रहता है। कुछ काम वो कर लेती हैं, कुछ काम हम कर लेते हैं और काम वगैरह मिलजुल करके हम दोनों का हो जाता है। और यहाँ पे भाभी चाय बना रही थी जो कि सुबह में एकदम एनर्जी ड्रिंक के तरह काम करता है। और कल रात को किट्टू अर्नब भैया के रूम में सो गया था, तो सुबह उठा था तो देखने के लिए गई थी, तो अभी भी सोया हुआ ही था। खीर बन गया था और आलू परवल की सब्ज़ी बनेगी और उसके बाद पूरी बनेगा। तो जब तक मैं इधर हूँ तो सोची कि सब्ज़ी भी बना देती हूँ, फिर बाकी का जो काम होगा वो तो भाभी को ही करना है, आटा वगैरह लगाना, पूड़ियाँ बनाना, बहुत सारा पूड़ी हो जाएगा। तो मैं तो पूजा में बैठूँगी, बाकी भाभी ही बनाएगी। तो सबसे पहले ना परवल को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद आलू भी बड़े बड़े साइज़ में मम्मी कट कर दी थी, सब्ज़ी वगैरह मम्मी ही कट कर दी। और अगर मम्मी रहती हैं तो मम्मी से ही हम लोग सब्ज़ी कट करवाते हैं। और यहाँ पे आलू अब सरसों के तेल में डाल दिए थे और अच्छे तरीके से आलू फ्राई हो जाएगा। फिर मसाले डालेंगे क्योंकि ये जो खाना है ना बिना प्याज और लहसुन का बनने वाला था, पर बहुत टेस्टी बना था। जैसे जब मम्मी बताई ना, पापा बताए थे कि बिना प्याज लहसुन का बनाना है, तो मम्मी बोली पता नहीं कैसा बनेगा टेस्ट, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। शायद इसलिए बना था क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे पूजा का जो खाना होता है ना, भंडारा हो गया, भोज हो गया या फिर इस टाइप का, उसमें बहुत प्याज वगैरह नहीं पड़ता है पर वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो कुछ इस तरह का ही हमारे घर का भी आज खाना था।
जितने लोग भी पूजा में आए थे उन लोगों के लिए भी खाना बना था, पंडित जी के लिए बना था, हम सब लोगों फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ था। देख के नहीं लग रहा था कि बहुत टेस्टी लगेगा, पर बहुत अच्छा सब्जी, खीर, पूरी सब कुछ बहुत अच्छा बना था। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह फ्राई हो गया था, मसाले फ्राई हो गए थे। अब जो परवल को पहले से फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल दिए हैं और इसे मिला लेंगे और पानी डाल दिए थे। अब ये बॉईल होगा और देखिए खीर कितनी टेस्टी लग रही है। देखने से एकदम इसका जो मलाई है ना वो ऊपर आ गया था और अब खीर को देख रही थी मिला के। और एक कटोरी में, पीतल के कटोरी में थोड़ा सा पूजा के लिए, कुल देवता होते हैं ना उनके लिए निकाल के पापा बोले थे रखने के लिए, तो पूजा रूम में रख दूँगी, फिर इसे ढक देंगे। और यहाँ पे ना बारिश बिल्कुल नहीं होता है, हर जगह बहुत बारिश हो रहा है, पर यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जब तक ये सारे काम हुए किट्टू आ गया, मैंगो खाना है तो उसको मैंगो कट करके दी थी। सब्जी देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और अब चलते हैं आगे। ओम सुरम तत्यात विगोतम दत्तालम बोधम तात्रविनाश नुम चेतो वासम नुंता वासनांता सत्यतम विद्याय विवाय न प्रवेता सत्यम दासं दाननितोना विदतम दा सूत्रम बम देवोदा सत्यम दुर्भोधम प्रसन्नम दुदेवेन यतम आदित्यम सिद्धम दुदेवेन यतम दा ओम स्वर मंदे मंदे जीवदादि धनम त्रिनोदनारायण नमस्तुते ओम स्वर देवाय सिद्धम दुदेवेन नित्यतम दा तम देवता सत्यदेवेन यशदेवेन यशतम विद्यावरम तो देवेन नित्यम लक्ष्मी तो देवेन सत्यतम का यहाँ तिष्ठे तो पादान श्री नेशाय भ्योन्म यहाँ तिष्ठे तो पादान श्री नेशाय भ्योन्म लाभार्थम तो देवेन यशतम प्रतो देवेन यशतम करुणम यस्योदम कृष्णना यदेवेन उदनम सत्यदेवेन सत्यतम का तो देवेन स्थितम का तो देवेन वेना सत्यम सत्यम कल्याणम भरेन यशतम पुष्टम तो देवेन यशोनतम वर्तार्थम कुदेवेता देवार्थम सिद्धिनम ब्रह्मणम विनाशम कुदेवे भानुदा विकुदेवेन यत्तम प्रतिपादम कुदेवेता विनाशम कुदेवेन सत्यतम वंदेम तादृशं देवेता यस्येवं महातारं कुदेवे भैरवोन यत्तम कुदेवेन यत्तम ता यहाँ तिष्ठे तो पादाय। अब हम लोग पूजा पे बैठ गए थे और अब हवन होना है, तो पूजा वगैरह हो गया था। ये था गायत्री का जो पूजा होता है ना, जैसे पापा 1.25 लाख मंत्र का जाप किए थे 40 दिन में, तो वो कल पूरा हो गया था। उसी के लिए आज हवन था। तो यहाँ पे हवन की तैयारी कर रहे थे पंडित जी, और बस अब हवन होगा। तो चलिए आगे देखिए, हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। और ये वीडियो आयुष, कभी अर्नब ऐसे बना रहे थे, उनको पता, मैं तो ऐसे बीच में बोल नहीं रही थी, पर बाबू लोग को पता है कि छोटी माँ को वीडियो चाहिए, तो वो लोग फ़ोन ले लेके वीडियो बनाए जा रहे हैं। हवन ना 5 माला होना था, तो बस वो 5 माला होने के बाद यहाँ पे क्या मतलब इंद्र देवता को ऐसे करके पूरी और खीर वो सब चढ़ाते हैं ना, वो चढ़ाया जा रहा था। और बाबू उधर अपनी बड़ी माँ को परेशान कर रहा था, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, घूम फिर रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर आ रहा है, कभी घर में घूम रहा है। तो बस इसी तरीके से। और अभी यही होता है ना कि जैसे अकेले रहते हैं तो बाबू से परेशान हो जाते हैं, पर यहाँ पे बाबू बिल्कुल परेशान नहीं करता है, सबके साथ खूब खेलता है। मुझे यहाँ पे बाबू से बहुत आराम मिल जाता है। और जब तक पूजा वगैरह हुआ था, भाभी यहाँ पे पूरी बना ली थी
और अब जो बाकी की पूरियाँ थी वो बना रही थी चूल्हा पे, और इतना धूप था ना, और मजाक कर रहे थे हम, भाभी मुंह दिखाइए तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।